पिंकी के स्कूल में विंटर वेकेशन शुरू हो गया था। वो मम्मी से नानी के घर जाने की जिद करने लगी। पिंकी के मम्मी पापा ने उसकी बात मान ली। पिंकी की नानी का घर शहर से दूर एक गांव वहां पर है। वो सभी नानी के गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पिंकी गांव के सुंदर नजारे देखकर खुश होती है, क्योंकि वो पहली बार आई है। ऐसे नजारे उसने पहले नहीं देखे थे। नानी के घर जाते ही नानी, अरे वाह, तुम सभी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जब पिंकी छोटी थी तब तुम लोग आए थे, अब तो पिंकी बड़ी हो गई है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। नानी, चलो फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। तभी पिंकी नानी से, उसके बाद मैं घूमने जाऊंगी नानी। ठीक है, चली जाना, लेकिन यहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ है, उधर मत जाना। पिंकी, पर क्यों नानी? नानी गुस्से में, एक बार बोला ना नहीं जाना है। ठीक है नानी। ये कहकर पिंकी गांव घूमने निकल जाती है। गांव के नज़ारे देखकर पिंकी बहुत खुश होती है। घूमते घूमते उसे गांव के कुछ और लोग भी मिलते हैं। वो लोग भी बोलते हैं, बेटा सब जगह जाना पर बरगद के पेड़ के पास मत जाना। पिंकी सोचती है, सब लोग वहां जाने से मना क्यों कर रहे हैं? आखिर वहां ऐसा क्या है? मुझे जाकर देखना चाहिए। पिंकी वहां जाती है तो देखकर चौंक जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, यहाँ तो झूला भी है। फिर पिंकी झूले पर बैठ जाती है। झूलते झूलते शाम हो जाती है। पिंकी घर वापस आ जाती है और रात का खाना खाकर पिंकी अपनी नानी के साथ और उसके मम्मी पापा दूसरे कमरे में सो जाते हैं। तभी पिंकी को ऐसा लगा जैसे उसे कोई बुला रहा है। वह उठकर बाहर चली जाती है। कुछ देर में पिंकी की मम्मी पानी पीने के लिए उठती हैं। पिंकी को नानी के पास सोता हुआ ना देखकर पिंकी को वो सभी कमरे में ढूंढती है। पिंकी, पिंकी। उसकी आवाज सुनकर नानी और उसके पापा भी आ जाते हैं। फिर सभी गांव में ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते बरगद के पेड़ के पास आ जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। बरगद के पेड़ के पास जाते ही उसकी नानी पिंकी से बोलती है, पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात में तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? पर पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। नानी दोबारा पूछने लगी। पिंकी तब भी कुछ नहीं बोली और बेहोश होकर गिर जाती है। पिंकी के पापा ने उसे उठाया और सभी घर आ जाते हैं। उस दिन के बाद से पिंकी का बिहेवियर कुछ चेंज सा हो गया था। वह कभी को बहुत चिंता होने लगी। वह अपनी माँ से बोली, माँ, पिंकी को क्या हो गया है? वो कैसे ठीक होगी माँ? नानी उससे कुछ नहीं बताती। नानी को तो पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे कुछ भी नहीं बताया। नानी को पता था कि वहां एक बुरी चुड़ैल का साया है। वो दूसरे दिन सुबह सुबह बिना किसी को बताए गांव के मंदिर में पंडित जी से मिलने चली गई और वहां जाकर पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी आंखें बंद करके, वहां तो चुड़ैल है जो झूला झूलती रहती है। उसी ने पिंकी को पकड़ रखा है। चिंता मत करो, आज रात में ही उस चुड़ैल का काम तमाम कर देंगे। यह सुनकर नानी चली जाती है। रात में फिर पिंकी गायब हो जाती है। सभी को बरगद के पेड़ के नीचे झूला झूलते हुए मिलती है। तभी वहां पर पंडित जी को भी बुला लाते हैं। पंडित जी झूला पर कोई मंत्र पढ़कर गंगा जल छिड़कते हैं तो वहां पिंकी की जगह पर चुड़ैल आ जाती है। पिंकी को उसकी माँ उठा लेती है। पंडित जी इससे यहाँ झूले पर आग लगा दी, जिससे झूला जलने लगा। झूले के साथ साथ चुड़ैल भी जलने लगी। आ! ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। ये कहते हुए चुड़ैल जल जाती है। सभी घर पर वापस आ जाते हैं।
इधर स्कूल की छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं और सभी वापस जाने की तैयारी करते हैं और पिंकी नानी से प्रॉमिस करती है कि मैं उस जगह कभी नहीं जाऊंगी नानी जहां जाना मना हो। फिर नानी उन्हें बाहर तक छोड़ने आती है। सब खुशी खुशी घर के लिए रवाना हो जाते हैं और इधर बरगद के पेड़ पर फिर से झूला लग जाता है और चुड़ैल झूला झूलते हुए पिंकी की तरह ही नए शिकार का इंतजार करने लगती है। आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इतनी कंजूसी मत करो यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो। थैंक यू।